कनेक्टेड है आज के पुरुषार्थ का। पवित्रता कल का था संकल्पों में पवित्रता, और उसमें ये दिखा दो रिंकू iPad। एक तो पवित्रता संकल्पों में, और आज है पवित्रता कर्मों में। तो योगीपन ये कैसे पता चलेगा? योगी, निरंतर योगी, सिर्फ बैठक वाले योगी नहीं, कर्मों में योगीपन। तो दो एस्पेक्ट से इस योगी का, कांस्टेंट याद और श्रेष्ठ स्थिति, कर्मों में श्रेष्ठ स्थिति। तो दोनों के बाबा के एग्जाम्पल, बाबा एक है या कर्म के समय याद जब होता है बार बार, उसको हम कहते हैं ना याद। तो कर्म कर्म के समय याद की स्थिति, जिसको बाबा ने कहा अब इसका ही श्रेष्ठ स्थिति से क्या कनेक्शन है, एक बार चक्रधारी बहन बताती है कि बाबा बैडमिंटन खेलते थे, और सब खेलते थे ना बैडमिंटन, और अलग अलग बाबा गेम्स खेलते थे बच्चों के साथ। तो उनको ड्यूटी दी बाबा ने कि अगर मैं बीच में, मैं जब भी बहुत डीपली एनग्रोस्ड हो जाऊं, तो आप मुझे याद दिलाना, बाबा याद है। वहाँ देखो, उनको ये दिखाओ कि बाबा याद है। मतलब बाबा कितना अपने प्रति अलर्ट रहते थे। तो फिर वो खेल देखते थे बाबा का, तो इसलिए नहीं देखते थे कि कौन हारा कौन जीता, कि ये कि बाबा कब भूले, एनग्रोस्ड हो, ताकि मैं याद दिलाऊं। अच्छा, फिर बाबा बहुत एनग्रोस्ड हो जाते थे, नेचुरल है। और फिर वो बोलती थी, बाबा बाबा याद है? बाबा बोलते थैंक यू बच्ची, हाँ बाबा भूल गया था। याद कितना, कर्मों में याद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग तो खैर अभी हमारे लिए तो मीन्स है, टाइमर सेट कर लेते हैं, बट ये कि बहुत एनग्रोस्ड हो, उसमें बाबा की याद, निरंतर योगीपन। और दूसरा था श्रेष्ठ स्थिति। अच्छा, श्रेष्ठ स्थिति में क्या देखा हमने कि उसमें एवरी संकल्प में शुभ भावना, एवरी बोल में नम्रता निर्माणता। मतलब नम्रता और अथॉरिटी का जो इंटीग्रेशन था बाबा का, ह्यूमिलिटी भी कंप्लीट, इतनी निर्माणता बाबा की, ह्यूमिलिटी, कि हर कोई कंफर्टेबल था, क्लोज हो जाता था बाबा से। जैसे गार्डनर गार्डनिंग करते थे बाबा, बुजुर्ग एक भाई था, उसके साथ ही बाबा, उसके साथ गार्डनिंग, तो ले जाते थे, हाथ बाबा उसके कंधे पर हाथ रखते थे, और पूरा एक एक पौधा देखना करना। और फिर पिकनिक करते थे, नीचे बच्चे बैठते, बच्चे के साथ बाबा बैठ जाते थे। मतलब हर कर्म में। अच्छा, अ, बाबा की कैरिंग, ह्यूमिलिटी, कैरिंग नेचर। जब स्टेट्स के और स्टेट्स के आने लगे, गुजरात के, जब तक मम्मा थी गुजरात में एक भी सेंटर नहीं था। तो जब और स्टेट्स के आने लगे, तो गुजराती वालों को तो पता है ना स्टाइल क्या होता है, उनको मीठा चाहिए हर जगह। और अगर उनको कड़ी और वो नहीं मिले और मीठा, तो अ, दो चीज होती, कड़ी और छाछ। अब वो खाना थोड़ा सा ऐसे खाते थे। भोली दादी को पता चला, तो भोली दादी ने फिर बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे है, कि उनको ये चाहिए, मतलब उनका दिल है। पर
वो ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे कारण, मतलब यज्ञ में सिंधी स्टाइल था ना, सिंधी स्टाइल इन द सेंस जैसे जनरल होता था। तो बाबा कहते थे कि आज बाबा को छाछ पीनी है, आज बाबा को कड़ी खानी है, खिचड़ी खानी है, तो बाबा को खानी है। सो ह्यूमिलिटी टू मेक अदर्स कंफर्टेबल विथ यू, नहीं तो उनको लगे कि नहीं मेरे लिए तो आप कर रहे हो, तो वो भी रॉन्ग है। नम्रता, बाबा की इतना नम्रता होती थी हर बात में, और साथ साथ में अथॉरिटी पूरी, नशा पूरा था बाबा को, और वो अथॉरिटी ऑफ स्वमान। जो अथॉरिटी फिजिकल पोजेशंस का होता है वो ईगो क्रिएट करता है, स्वमान का नशा। एक बार बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, तो बगीचे में मॉर्निंग में पार्क में टहलते थे, तो फिर वहाँ अ, एक भाई भगत, वो सूर्य नमस्कार वो करते हैं ना, सूर्य का अर्घ देते हैं करते, तो वो सूर्य को बार बार वो जैसे, एक दिन, अब यहाँ बाबा के साथ बहनें होती थी, तो उनको लगता है अरे ये ज्ञान सूर्य सामने है, वो उस सूर्य को बार बार नमस्कार कर रहा है, तो उनको लगता था कि इधर नमस्कार करे ना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन फिर वो आकर एकदम बाबा के चरणों में गिरा और बहुत ये किया और नमस्कार किया, और वो मतलब वो वहां सूर्य को किया ही नहीं, इधर ही किया। तो बाबा तो फिर महानता भी पूरी, बाबा को नशा भी बहुत होता था कि देखो मेरी पूजा करते थे सूर्य नारायण। तो ठीक है, फिर वो करके चला गया। तो बाबा ने बाद में बोला, बहनों को पूछो कि क्या है, ठीक है, फिर उसको जाओ पता करो कि क्या कारण था, क्यों वो गिरा चरणों में। बाबा ने तो बहुत प्यार से उठाया किया सब। तो बाद में उसके पास गए और उसको पूछा कि तुम, और बोला कि बाबा ने बोला कि उसको बोलो ज्ञान ले करे। तो वो गए तो बोला कि मुझे अ, ये जो उस दिन साक्षात्कार हुआ कि जिस नारायण की मैं पूजा करता हूँ वो सामने बैठा, तो उसको बाबा में नारायण की फीलिंग आई पूरी, साक्षात्कार हुआ, इसलिए वो एकदम दंडवत और वो सब किया। फिर उसको बोला कि तो वहां अभी आप ज्ञान लो। बोला नहीं, मेरा ना, मुझे दर्शन करने की इच्छा थी, मुझे दर्शन हो गया, अब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। तो बाबा में की अथॉरिटी, नशा कितना था, और वो नशा सेवा करता था। शिव बाबा की प्रवेशता, शिव बाबा भी साक्षात्कार में मदद करते थे, लेकिन बाबा को भी नशा बहुत था। तो नम्रता और अथॉरिटी, ये है ट्रू लीडरशिप। लव एंड लॉ ठीक है, एक है, पर नम्रता और अथॉरिटी और उस महीन बात है लव एंड लॉ का। तो बाबा ने इसमें क्या बताया, बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी, एक तरफ अधिकारीपन और दूसरी तरफ सत्कारी। ये एवरी संकल्प में अधिकारी की फीलिंग पूरी और सत्कारी, कितना द केयरिंग बाबा की जो होती थी, किस लेवल तक होती थी, सबको पता ही है कि जाते थे बच्चे, और तो बाबा छोड़ने जाते थे, क्या क्या खाना है वो बाबा देखते थे हर बच्चे का, कौन सी ट्रांसपोर्ट है उनके लिए जो आबू रोड तक जाएगी वो देखते थे, कौन भाई उसको लगेज को, उस बच्चे के लगेज को वहां ले जाते थे, कैरिंग नेचर बाबा की। तो वो, और फिर वहां लास्ट में जब जाते थे तो अ, सब कुछ, और रुमाल लेके फिर जेब से रुमाल निकाला और वेव करते थे बाबा। बाबा का बहुत
टिपिकल स्टाइल था बाबा का। तो फिर बाबा, बच्चे तो बहुत रोते थे और जाते थे। बोला बाबा आप मुझे याद करना, आप मुझे भूल नहीं जाना। बाबा क्या कहते थे कि बच्चे, अगर बाबा आपको याद करेगा तो बाबा को कैसे, बाबा को भूल जाएगा, इसलिए बाबा बाबा को याद करेगा। न विसरो न याद करो, खुश रहो आबाद रहो, न विसरो न याद करो। बाबा न भूलता है न याद करता है। तो इतनी बाबा की नम्रता, ह्यूमिलिटी आत्माओं को आप हमसे क्लोज कराती है, आत्माओं को मेरे से अपनेपन की फीलिंग लाती है। तो नम्रता भी और अथॉरिटी स्वमान में आएगा। फिजिकल स्टेटस में अथॉरिटी कभी नहीं आती है, वो ईगो होता है, वो वीक बनाती है। अथॉरिटी मीन्स ही पावर, ईगो वीक है। तो जब ये स्वमान की फीलिंग होती है, मैं कौन हूं, और जब स्वमान है, खुद को मैंने सम्मान दिया, तो तब मुझे अन्य आत्माओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती है। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। तो ये बैलेंस बाबा हमें सिखाता है। और फिर शुभ, सबकी आगे बढ़ाने की शुभ भावना, शुभ भावना और आगे बढ़ाने की। कभी कभी कोई थोड़ा सा नहीं सुने, हम सोचते नहीं अब मैं भी ये नहीं करूंगी उसके लिए, शुभ भावना थोड़ी कम हो जाती है। मैं नहीं बात करूंगी, या मैं थोड़े समय के लिए नहीं उसको ये फेवर नहीं दूंगी, ये शुभ भावना कम होना। हर संकल्प में शुभ भावना। तो ये था स्थिति। तो निरंतर योगी मतलब स्थिति, फीलिंग्स में योगीपन, इसको कहेंगे निरंतर योगी। तो जो पवित्रता कर्म में कैसे पता चलेगा, जब निरंतर योगी के लक्षण हो। और फाइनल उसका ये होता है, कर्म योग की स्टेज और कर्म की स्टेज। वो पीपीटी बताना, योग की स्टेज और कर्म की स्टेज में कोई डिफरेंस नहीं हो। जब ये स्थिति होती है ना, कि योग की स्थिति एंड कर्म की स्थिति, ये दोनों एक जैसी हो, इसको कहेंगे निरंतर योगी, कांस्टेंट योगी। तो ये इंटीग्रेशन, ये है आज का पुरुषार्थ। तो हम देखे, अधिकारी भी है और सत्कारी भी है। पवित्रता इन एक्शंस, पवित्रता इन संकल्प, और पवित्रता इन बोल, नम्रता, निर्माणता। तो ये है आज का पुरुषार्थ। आज पूरे दिन हम प्योरिटी का अभ्यास इस एस्पेक्ट में करेंगे।